कोई भी रिक्रूटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता कि अभी मेरी जॉब ये कुछ प्रोफाइल्स हैं एंड आई विल रिक्रूट फॉर दैट। वो बहुत एक शॉर्ट टर्म मायोपिक व्यू होता है। समटाइम्स दे डू दैट ऑल्सो, बट इन जनरल कंपनीज कम टू रिक्रूट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Now how to do it? अगर एक पार्टिंग थॉट हो इनके लिए कि किसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है, how they can do better? आप ना कभी भी कुछ बोलना हो तो you 5 W's and 1 H को फॉलो करो। 5 W's and 1 H, okay? Yeah, what, why, where, when, how. Government of India internships कर सकते हैं। There are internships available with the political party that this बिल्कुल। will make your story tech. Even if you're not aligned to the current party, say BJP or whatever Congress, but you do internship with him. I know guys that internship with the Aam Aadmi Party. Yeah. You may not be aligned to their ideology, but यार story कितनी cool हो रही है। आपको पॉलिटिक्स थोड़ी ज्वाइन करना है, आपको सीखना है कि पॉलिटिक्स करते कैसे। Alright, hi everyone, welcome on board. बहुत से लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यार हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसे लेके जाना है कॉलेज के अंदर। When companies come on campus, टफ टाइम्स में, आजकल टफ टाइम्स चल रहे हैं। मैं खुद रिसेशन वाला बेबी हूँ। 2007-2009 एडिशन जब रिसेशन चल रहा था, कौन कौन बच्चे होते हैं जो अंदर से अपनी कंपनी निकाल पाते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट डज द रिक्रूटर्स लुक फॉर? क्या क्या उन कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए जब वो कैंपस के अंदर आते हैं? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग एट? टुडे आई एम सिटिंग विद काकुली सेन मैम। हाय मैम, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू मैम, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू मीट यू। थैंक यू सो मच मैम। टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू सम टफ क्वेश्चंस। मैम इज द डीन ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस एट वॉक्सन यूनिवर्सिटी और काफी अमेजिंग काम कर रहे हैं मैम। मैम के जो एक्सपर्टीज है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर है। मैम हैज आल्सो डन सम कोर्सेज एट IIM Calcutta, विल स्पीक इन डिटेल, एंड आल्सो शी द PhD इन मैनेजमेंट। बट मैम पहले तो काम की बात बताइए, ये रिक्रूटर्स क्या देखते हैं व्हेन दे कम ऑन कैंपस, व्हेन दे कम एंड हायर स्टूडेंट्स? क्यों कुछ लोग की प्लेसमेंट फर्स्ट शॉट में हो जाती है, वो सेकंड पार्ट है, कुछ लोग लगे रहते हैं। प्लीज मैम टेल अस। So, see, what happens is when a company comes to recruit from campus, they come with a couple of things. They come with some kind of a job description and they are looking for the right kind of people. तो वो दिमाग में हमेशा एक वो मैचिंग करते रहते हैं। उनके पास उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पता होता है। They know what their organization vision, mission, objectives, goals, etc. are and what their organization culture is. तो वो जब बच्चों को देखते हैं वो हमेशा एक फिटमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता कि अभी मेरी जॉब ये कुछ प्रोफाइल्स हैं एंड आई विल रिक्रूट फॉर दैट। वो बहुत एक शॉर्ट टर्म मायोपिक व्यू होता है। समटाइम्स दे डू दैट ऑल्सो, बट इन जनरल कंपनीज कम टू रिक्रूट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब वो किसी कैंडिडेट को मिलते हैं, वो उसका प्रोडक्ट नॉलेज, स्किल्स गैप एक्सेट्रा वगैरह तो देखते ही हैं, बट दे ऑल्सो सी वेदर देयर इज अ फिटमेंट of that student with the organization. So long term में तो उसकी personality, उसका communication skills, उसकी जो एक positive vibes होती हैं, that person is willing to learn, is inquisitive about things. उसका fitment है कि नहीं? Like when I was in fitment है कि G, नहीं? now I connect the dots after working for G for 5 years. जो मुझे सवाल पूछे गए थे, it is actually trying and testing the G के missions, values and beliefs right now. बिल्कुल। तो आप बोल रहे हैं कि number one step है कि JD के beyond भी देखो, और रिक्रूटर बोलता है कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, और इसका मतलब ये भी कि सामने वाले बच्चे को वैसा बन के भी जाना चाहिए या प्रिपेयर करके जाना चाहिए। क्या होता है ना कि आप यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी टू एन एक्सटेंट। अगर आप बहुत ज्यादा फेक कर रहे हो ना तो वो दिख जाता है। सो एक तो पर्सनालिटी कैन नॉट बी वर्कड ओवरनाइट। यू हैव टू वर्क ऑन इट। यू हैव टू हैव यू नो योर पर्सनालिटी और यू मस्ट नो योर पर्सनालिटी, और उस पर आप काम करिए। जो आप नेचुरली कर सकते हैं उन पे काम करिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स, लोगों के साथ काम करना, दैट ओपननेस टू चेंजेस, न्यू थिंग्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें अभी। वेट बड़ा कुछ बोल दिया मैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं। सो नंबर 2 इज आप ग्रुप में काम कर सकते हो, बिकॉज ईदर यू विल बी आई एम थिंकिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। जब कंपनीज कैंपस में आती हैं, जैसे EY आई कैंपस में, Deloitte आई कैंपस के, आपके कैंपस के अंदर भी आ रही है, तो व्हेन द कंपनी कम तो वो देखिएगा कि बच्चा मेरी कंपनी में आके एक टीम वर्क में काम कर सकता है कि नहीं। जरूरी है कि इतना? बहुत जरूरी है, टीम में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टीम में, बिकॉज यू नो व्हाट, एक जब आप मैनेजर बन जाते हो then you are not responsible for your own output productivity, you are also responsible for other people. आपके टीम मेंबर कैसे काम कर रहे हैं, कितना मोटिवेटेड है, कितना ट्रेंड है, कितना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये एक मेरा एक पेट डायलॉग है दैट एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, यू आर डूइंग मार्केटिंग एंड यू आर डूइंग पीपल मैनेजमेंट। यू डूइंग मार्केटिंग और डूइंग पीपल। तो मार्केटिंग इन द सेंस, मार्केटिंग नॉट जस्ट रियली ऑफ अ प्रोडक्ट, यू कुड बी मार्केटिंग योर आइडिया,
आप अपने टीम मेंबर्स को अपने आइडियाज सेल कर रहे हो दैट दिस इज समथिंग ग्रेट दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड वी शुड बी एबल टू वर्क ऑन इट टुगेदर एंड डू ग्रेट थिंग्स टुगेदर। ये जो एक मोटिवेशन होता है, ये जो एक विजन होता है, ये आपको एक ड्रीम क्रिएट करते हो एज अ टीम लीडर, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर मैनेजर एक्सेट्रा। ये बहुत जरूरी होता है। सो दैट एबिलिटी, द स्टोरी टेलिंग, जो आप हाउ गुड अ स्टोरी टेलर यू आर, आप कैसा विजन क्रिएट करते हो, एंड देन दे फॉलो इट एंड यू टेल देम दैट ईच ऑफ यू इज important to this project and each of you bring value to that project. So ये बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग भी अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग तो आनी चाहिए, चाहे तो फाइनेंस कर रहा है। Yeah. एज अ स्टूडेंट ऑल्सो रिक्रूटर इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दैट गाय जो अपने आप को मार्केट कर सकता है, अपनी खुद की स्टोरी बता सकता है इन द राइट, जब वो पूछते टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से लेके वीकनेस से लेके वो भी अच्छा। तो टीम प्लेयर भी रहना जरूरी है और साथ में अपनी स्टोरी बढ़िया। और कुछ मैम जो आपने देखा हो, कुछ बच्चे 20 लाख पैकेज ले रहे हैं, 28 ले रहे हैं, 19 लाख इस लाख का हाईएस्ट में मिला हुआ लड़की को, इज गॉट 19 लाख। वो क्या खास क्या होता है ना कि खास करके हमारे कॉलेज में और मैंने बाकी कॉलेजेस में भी देखा है, कुछ बच्चे होते हैं दे हैव दिस फायर इन द बेली कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और जब वो आते हैं तो वो आते के साथ ही ना दे एवरी कॉलेज गिव्स देम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो आइडेंटिफाई करते हैं दैट विच आर दोज अपॉर्चुनिटीज दैट विल वर्क इन देयर फेवर। सो उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है खुद के लिए, तो वो अपना एक प्लान लेकर आते हैं और उसके बाद उस पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव व्हिच इज गुड। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे ये वाली फील्ड के अंदर जाना है और ये एक्सेल करना है। बिल्कुल। तो इसके लिए बिफोर दे कम टू कॉलेज, ये जो ना एमबीए लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग एमबीए। यू शुड डू एमबीए बिकॉज यू वांट टू डू एमबीए एंड यू हैव अ गुड रीजन टू डू द एमबीए। इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, कॉलेज से, अंडरग्रेड कॉलेज से तैयारी होनी शुरू होनी चाहिए। लोगों से बात करो, लोगों को देखो उनका क्या करियर ग्राफ रहा है, and accordingly have a couple of options with you that this is what I want to do. Generally what students do is उनको वो फासला दिखता ही नहीं है कि वो उनको दिखते हैं जो मैनेजर्स ऑलरेडी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। They have spent a lot of time, lot of effort and diligence in that. You have to think that what do I want to do and then work on that. अगर आप सोचते हो कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मुझे 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा और मैं XYZ प्रोफाइल में रहूंगा, ऐसा होता नहीं है। You have to really work for it. ये बहुत अमेजिंग बात बताई मैंने। मैम लास्ट बात एक बात बताइए, मार्केट्स आर टफ राइट नाउ, ठीक है, और हम प्लेसमेंट्स की बात करें। आई नो यू हैव अ प्लेसमेंट, मनप्रीत। Yes, Manpreet, she's heading the placements right now. Yes. और tough time में भी she's able to sail through. I met her around last week and had a quick call as well. The placements are tough across the IIMs right now. इस सीजन में बेस्ड ऑन योर डिस्कशंस, आप तो ओबी पढ़ाते हैं, आपको PhD इन मैनेजमेंट भी है, IIM कैनेडा में टाइम स्पेंड कर चुके हैं, बट मैं इस सीजन में अगर कंपनी आ रही कैंपस में, मैं तो इनको एक बात बोलता हूँ, चाहे एक भी कंपनी आ रही ना कैंपस में, तेरी नौकरी लगनी चाहिए। यू शुड बी सो मच प्रिपेयर्ड। यू डोंट लुक एट, जैसे अभी न्यूज आया था कि एक IIM में 70 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई है, बहुत हल्ला हो गया, IIM में अंदर कैसे हो सकता है। बोलो यार 500 में से अगर 70 की प्लेसमेंट नहीं होगी, टाइम पड़ा 3 महीने, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आई बिलीव इन द ब्रांड IIM, I believe in good brands. Your university is also great. IFT alumni आपके कॉलेज को रन कर रहे हैं, तो CEO है यहाँ पे, तो I believe in the brand. But मैम अगर यही कंपनी आ रही है कैंपस में, मुझे चाहिए अपनी नौकरी, तो उसमें apart from these skills आपको क्या लगता है ऐसा बच्चा कभी he'll never be jobless, वो क्या है आपका ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र ये है कि इंटरव्यूज जनरली इंटरव्यू में दो लोग होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होती है, मतलब 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, इंटरव्यूअर्स मोर देन वन। इंटरव्यूई को, कैंडिडेट को ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि इंटरव्यू जो हो वो इंटरव्यूअर लेड नहीं हो, इंटरव्यूई लेड हो। अच्छा, स्टूडेंट लेड हो, या जो कैंडिडेट है वो लेड हो, ड्राइवर सीट पे बैठेगा, ड्राइवर सीट पे उसे बैठा, वो हाउ, उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, उसके अपने बारे में उसको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, अपना तो प्रोफाइल बहुत अच्छा करना चाहिए। ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज और ड्यूरिंग योर MBA डेज अपने प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतनी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, इतनी चीज़ें लर्न करो, सो दैट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उस आधे मिनट में आप अपने बारे में ऐसी चीज़ें बोलो कि वो वर्ड्स जो हैं, यू पुट योर वर्ड्स इन द माउथ ऑफ द इंटरव्यूअर। दैट मेक्स सेंस। या इंटरव्यू अगर आपने बोला कि मैंने एक इंटर्नशिप की, नासा में इंटर्नशिप की, 100% दैट इंटरव्यूअर विल आस्क यू आपने क्या इंटर्नशिप किया, वहां पर क्या, एंड दैट्स योर गेम। आप या वहां से उसको ड्राइव करो। नासा बहुत ज्यादा हो गया मैम, मतलब अचीव करना। I'm example, I'm just giving an example. आप ऐसा कुछ बोलो that becomes the anchor. वो he takes the bait and he picks up from that. And Government of India internships कर सकते हैं। There are internships available with the political parties as well. बिल्कुल। This will make your story tell. Even if you're not aligned to the current party, say BJP or whatever Congress, but you do internship with him. I know a guy who's done internship with the
आम आदमी पार्टी, Yeah. यू मे नॉट बी अलाइन टू देयर आइडियोलॉजी, बट यार वो स्टोरी कितनी कूल हो रही है। आपको पॉलिटिक्स थोड़ी ज्वाइन करना है, आपको सीखना है कि पॉलिटिक्स करते कैसे हैं। सुपर। तो कॉलेज के अंदर इतना एक्स्ट्रा करिकुलर कर लो, हर चीज पे हाथ खड़ा करना चाहिए, सो प्रोफाइल अच्छा बना लो, राइट? एंड कम्युनिकेशन स्किल आल्सो मैटर्स अ लॉट। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में ना इट इज अनलेस यू आर एबल टू एक्सप्रेस इन अ वेरी सक्सेंट मैनर, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, योर एबिलिटी टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। कई बार हो ना, वी आर ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही होना है। आजकल के बच्चों में यू इट इज जनरली फाउंड वी आर यू नो दैट वे दे आर ब्लेस्ड, दे आर जनरली गुड कम्युनिकेटर्स, बट उसको और शार्पन करो। अगर सभी गुड कम्युनिकेट करते हैं तो हाउ आर यू डिफरेंट? मैम, हाउ टू डू इट? अगर एक पार्टिंग थॉट हो इनके लिए कि किसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है, हाउ दे कैन डू बेटर? आप ना कभी भी कुछ बोलना हो तो यू 5 W's and 1 H को फॉलो करो। 5 W's and 1 H, 1 okay? H, या व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। Okay. सो अगर आप अपनी थॉट्स को इस पे स्ट्रक्चर करते हो ना, और किसी भी आप अपनी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, किसी भी आपने क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन आंसर करते हो, इफ यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स अराउंड दिस, यू विल सी दैट यू विल नॉट स्टैमर, यू विल नॉट फॉल्टर, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन का मेंटली क्वेश्चन का सेट बना हुआ है एंड यू आर एड्रेसिंग दोस क्वेश्चंस। ग्रेट। व्हाट मतलब कहाँ पे बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, क्यों बात कर रहे हो और कैसे बात कर रहे हो। बहुत बहुत अमेजिंग दिस शो, अमेजिंग बॉयज एंड गर्ल्स। होप यू गाइस लव दिस डिस्कशन। इफ यस, डू इट इन द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट गेटिंग द प्लेसमेंट। या किसी की प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, कहीं पे जॉब अचीव कर ली, व्हाट वेंट राइट फॉर यू, या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही लाइफ के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, या प्रोफाइल के बारे में कुछ क्वेश्चन है, यू गाइस कैन ड्रॉप इन द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू कमेंट चैनल। थैंक यू सो मच मैम फॉर Thank जॉइनिंग you once again. Hope you guys All the enjoyed. very best to all your listeners. Thank you so much. Take care, boys and girls. See you in the comment section. Bye bye.